एक प्रॉपर्टी ये है x का पावर log e और y, देख रहे हो x का पावर log e और y, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा y का पावर log e का पावर x, ऐसा कर सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टी होता है। ये दो प्रॉपर्टी को तुम लोग लिख रहे, इसी प्रॉपर्टी पर ये सवाल बनेगा। ये सवाल वाला आखिरी वाला सवाल बनेगा इस प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी आ गई। ये प्रॉपर्टी है, देखो ये और ये आपस में चेंज हुआ, देख रहे हो ना, ये और ये आपस में चेंज हुआ, इसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन नहीं सिखा रहे, अभी हमको प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ठीक है। चलो अब सवाल पर आते हैं। सवाल पर आए, सवाल वो तुम्हारा ये लिख लो, ये वाला लिख लो, ये वाला, ये दो लिख लो, एक 1 ये नंबर 2, ये दो लिख लो। उसके बाद हम लोग सवाल पढ़ाएं। आइए सर। कहाँ पर बेटा? ये देखो x log e का e बेस है, नंबर दिया गया है y, यानी y का log निकाला है e बेस पर, यहाँ पर x का log निकाला जाएगा e बेस पर, यानी कि x और y को आपस में एक्सचेंज कर दिया। क्या कर दिया? एक्सचेंज कर दिया। तो हम लोग सवाल आते हैं नंबर 1 पे। सवाल नंबर 1 कहता है, लिख लियोगे? यस सर। तो सवाल नंबर 1 इसका सॉल्यूशन 1 का। तो सवाल नंबर 1 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x log e और a, ठीक है। तो हमको ये कोएफिशिएंट को हटाना पड़ेगा, ये वाला कोएफिशिएंट को हटाना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? e का पावर log e बेस पर a का पावर हो जाएगा x, हो जाएगा। अब बताओ ये कैसे टूटेगा? ये कैसे टूटेगा? ये तो ये और ये आपस में मैच कर रहा है, ये a का पावर x हो जाएगा। क्या जाएगा? a का पावर x, ये हो जाएगा a का पावर x और dx। अब बताओ ये तुमको सिखाए फॉर्मूला में a का पावर x से क्या होता है इंटीग्रेशन? 1/x। a का पावर x का इंटीग्रेशन होता है a का पावर x बट्टा में log a और प्लस c। ये तुम्हारा आंसर हो गया। देखो अगर ऐसा तुमको ये ऑब्जेक्टिव बेस पर क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसा रहेगा तो इसमें तुमको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको सबसे पहले तुमको फार्मूला पर ब्रेक करना है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखो ये खाली होना चाहिए। देखो यहाँ पर x आ गया था ना, ये इसको हम पावर में ले जाएंगे, तभी ये जाकर के यहाँ पर ये खाली होगा, फिर हम इसको लिख देंगे और सब इसका इंटीग्रेशन को करना है, समझ में? चलो ये हो गया ये बात। तो आगे बच्चे लोग जैसा नहीं, दूसरा सवाल पहले, सवाल पहले बना लेते हैं, रुको ना। दूसरा सवाल का देखो, दूसरा सवाल में देखो दिया हुआ है e का पावर a log, अच्छा दूसरा e का पावर a log कितना ऐसा दिया हुआ है, देखिए e बेस पे है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन लगाओगे, ये हो जाएगा e का पावर log e x का पावर है, x का पावर a x का पावर a, x का पावर a। देखो यहाँ सेम सेम होकर क्या जाएगा? ये x का पावर a हो जाएगा। x का पावर a का क्या होता है इंटीग्रेशन? x का पावर a का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का पावर a प्लस 1 बट्टा a प्लस 1 सर होगा। यस सर। ठीक है जाएगा x का पावर a प्लस 1 बट्टा a प्लस 1 प्लस c, हो गया आंसर। जी सर। यही आंसर समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल कहता है कि e का पावर x, a का पावर x और dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर e का पावर x और a का पावर x, यहाँ पर पावर सबका सेम है, इसका पावर को मर्ज, दोनों बेस को मर्ज कर सकते हैं। यस सर। दोनों बेस को मर्ज करने का कहना है, एक्सपोनेंट का रूल कहता है दोनों बेस को मर्ज करने से पावर सेम होती है। क्या रहेगा? e a का पावर होल x हो जाएगा, हो जाएगा ना? यस सर, हो जाएगा ना। इसका क्या होता है? इसको समझ लो, कोई ये कोई कांस्टेंट नंबर है। क्या है? कोई कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर में मान लेते हैं, अगर मैं इसको मान लूं, इसमें क्या मान लूं? n, क्या मान लूं? n कोई नंबर है, क्या n का पावर x हो जाएगा। इसका क्या होता है इंटीग्रेशन? सर
एक पावर इसका इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा E n का पावर x बट्टा log n log n हो जाएगा ना जी सर। अब